हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगा इतने दिन हो गए कहीं आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए। अगर भूल भी गए तो मैं याद दिला दूं, हमेशा की तरह मैं हूं आर्या झा और हमेशा की तरह आज मैं फिर से एक रिलेटेबल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी इस बारे में जरूर सोचा होगा। एक काम करो, आप अपने चारों तरफ देखो, आपको क्या दिखता है। यहाँ सामने मेरी वीडियो, लोग, चीजें, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी। क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें हमें क्यों दिख रही हैं? हम ये सारी चीजें क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्योंकि हम जिंदा हैं, राइट? अब ये सारी चीजें इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हम नहीं तो ये सारी चीजें भी नहीं। मैं अपनी वीडियो हिंदी में बना रही हूँ और आप सभी इसे देख रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम दुनिया के एक ऐसे देश या कंट्री से आते हैं या रिलेटेड हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। मैं इंडिया से हूँ और इंडिया मुझे बेहद पसंद है, और हो भी क्यों नहीं। अलग अलग तरीके का कल्चर, इतने अलग अलग तरीके के खाने, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग दिखने वाले शहर, हर शहर का एक अलग कानून, और सबसे अलग हमारा वीआईपी कल्चर। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी थी और कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में लाल बत्ती, पीली बत्ती का अलग ही दबदबा होता था। लोग कार के ब्रांड्स के नाम से नहीं बोलते थे, मेरे लाल बत्ती, मेरी पीली बत्ती, ऐसे बात करते थे। 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहता था जब कोई मंत्री जी निकल रहे होते थे। उनके लिए पूरे रोड को खाली करा दिया जाता था। होता तो अब भी यही है। हमारे देश में ट्रैफिक कितनी है, लोग कितने हैं, और इन सब चीज़ों से इनकन्वीनियंस कितना होता है। और अगर ये सारी चीज़ें पहले से प्लान नहीं हुई तो किसी का इंटरव्यू मिस हो गया, किसी के पेपर्स मिस हो गए। इस वजह से मेरा खुद का भी एक पेपर बैक लगा था क्योंकि मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में 45 मिनट्स लेट पहुंची थी। ऑब्वियसली हमारे जैसे कॉमन लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे सीएम कब निकलेंगे सैर पर। बाकी चीजें तो फिर भी संभल सकती हैं, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक खुलने का वेट करता है। फिर भी ट्रैफिक की वजह से पेशेंट के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाते, या पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच पाता। हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंचने पर तो कितने लोगों की जान तक चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पुलिस, फायर ट्रक या सबसे इम्पोर्टेंट एम्बुलेंस जब ट्रैफिक में खड़ी होती है ना, तो सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे तो एंजाइटी होने लगती है। इससे बड़ी अफसोस या शर्म की कोई बात नहीं हो सकती अगर हमने एम्बुलेंस को साइड नहीं दिया। जरा सोचो, सिर्फ आपके 2 मिनट से किसी की जान बच सकती है। ट्रैफिक जैम लगने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, पर एज अ ह्यूमन क्या हम किसी के लिए एक एम्बुलेंस को साइड नहीं दे सकते? सोचो, अगर हम सारे लोग ये करने लग गए तो कितने लोगों की जान बच सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि हम सारे लोग साइड नहीं देते, मैं देती हूँ, आई एम श्योर आप भी देते होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली लोग केयर नहीं करते, पर प्लीज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ह्यूमन आप लोगों को इस चीज के लिए इनकरेज करें। आपको भी पता है कि इससे किसी की जान बच सकती है, और किसी की लाइफ से बढ़कर इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपनी वजह से कभी भी एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसने ना दे। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो एम्बुलेंस को निकलने में मदद करें, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता नहीं है कि उस एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उसकी हालत कितनी क्रिटिकल है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब भी करने के लिए। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। नेक्स्ट टाइम पक्का एक्साइटिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।